अरे आखिर हर हफ्ते इतना राशन जाता कहाँ है। अरे अभी 4 दिन ही हुए राशन भराकर और तुम कह रही हो राशन खत्म हो गए। माँ जी पता नहीं कैसे, मैंने कुछ बनाया भी नहीं, पता नहीं कैसे माँ जी राशन अपने आप ही खत्म हो जाता है। अरे तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझती हो, अपने आप राशन कैसे खत्म हो जाएगा। आए दिन निरंजना के घर में राशन को लेकर किचकिच किचकिच होती रहती थी। अपनी दोनों बहुओं से लाख सवाल जवाब करने के बाद भी निरंजना को पता नहीं चलता था कि आखिर राशन जाता कहाँ है। सासू माँ, ये सारा किया धरा मेरा है, ये आपको कभी नहीं पता चल पाएगा और अब आपके जले पर नमक छिड़कने का वक्त आ चुका है। माँ जी क्या हुआ? वो मैं कह रही थी कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि देवरानी जी अपने मायके में राशन भिजवाती हैं आपके लाए गए राशन को। और भला आप ही सोचिए, जब कुछ बनता नहीं है तो राशन जाता कहाँ है। और मेरे मायके वालों को तो ये सब चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उनके पास तो बहुत पैसे हैं। अब मेरा यकीन करो माँ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है देवरानी जी को अपने मायके राशन भेजते हुए। गरिमा की बातों में आकर निरंजना ने अपनी छोटी बहू करिश्मा को खूब बुरा भला सुनाया। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं, मैंने अपने मायके कोई राशन नहीं भिजवाया है। ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा तो तुम कहना चाहती हो कि तुमने नहीं, मैंने अपने मायके में राशन भिजवाया है। अरे मेरे मायके वाले बहुत अमीर हैं और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत तुम्हारे मायके वालों को है, मेरे मायके वालों को नहीं। घर में जो कुछ भी हो रहा था इन सब में हाथ गरिमा का था, लेकिन गरिमा ने अपनी होशियारी से सारा इल्ज़ाम अपनी देवरानी पर लगा दिया, जिसके चलते आए दिन घर में किटकिट किटकिट होती रहती। इस घर को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे दोनों बेटे भी विदेश में रहते हैं, इस घर को मैं टूटने नहीं दे सकती हूँ। और अगली ही सुबह निरंजना ने राशन का बंटवारा कर दिया। गरिमा और करिश्मा, आज से तुम दोनों के राशन बढ़ चुके हैं, अब तुम दोनों अपनी अपनी रसोई में अलग अलग चूल्हे पर खाना बनाओगी। लेकिन माँ जी नहीं, अब जो मैंने कह दिया तो कह दिया, अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं। राशन के बंटवारे के बाद भी निरंजना अपनी दोनों बहुओं पर नजर रखती थी, जिसके बारे में न गरिमा को पता था और न ही करिश्मा को। और फिर से गरिमा ने अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस बार निरंजना को सब कुछ पता चल जाता है। अरे माँ तुझे पता है, इतने दिनों से मैंने जो तुझे राशन की चोरी करके दी थी ना, उसके सारे इल्ज़ाम मैंने बड़ी ही सफाई से करिश्मा पर लगा दिया है। और नहीं तो क्या, निरंजना को तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे मायके वाले अमीर हैं और करिश्मा के मायके वाले गरीब हैं, तो उसके ऊपर शक जाता है ना। तेरी बेटी बड़ी होशियार है माँ। और मैं जो चाहती थी वो हो गया। मैं यही चाहती थी कि राशन का बंटवारा हो जाए और मैं अपना अकेले का खाना बनाऊँ। रोज़ रोज़ मैं तंग आ चुकी थी माँ। कभी इस बुढ़िया को साबूदाने की खिचड़ी खानी होती, तो कभी इस बुढ़िया को मूंग दाल, तो कभी गट्टे की सब्ज़ी, तो कभी कुछ और। अब मुझे बड़ा मज़ा आता है, 2 मिनट में मैगी बनाओ, खाकर लेट जाओ, कोई किचकिच नहीं। अच्छा तो ये सारा काम गरिमा का है। गरिमा, इतने दिनों से तुम मुझे बेवकूफ़ बनाती रही और मैं बेवकूफ़ बनती भी रही, लेकिन अब और नहीं, इस बारे में मैं अभी राहुल से बात करती हूँ। आखिर राहुल को भी पता होना चाहिए कि उसकी पत्नी कितनी गिरी हुई हरकत कर रही है। नहीं माँ जी, प्लीज़ माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, राहुल जी को मत बताइए प्लीज़ माँ जी। माँ जी राहुल जी मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, वो मुझसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर देंगे क्योंकि उन्हें झूठ बिल्कुल नहीं पसंद है। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज से कभी ऐसा काम दोबारा नहीं करूँगी। इस तरह से निरंजना अपनी बड़ी बहू गरिमा को माफ़ कर देती है और राशन का बंटवारा भी ख़त्म कर देती है।